हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके गांव वाले उसके पास आने लगे और अपनी परेशानी बताने लगे। उनकी समस्या सुनकर आदित्य उनके सर पर हाथ रखता और कहता, जाओ, आज के बाद तुम्हारी समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। सभी गांव वालों को उसने इसी तरह आशीर्वाद दिया। कुछ लोग फल और अन्य खाने की वस्तुएं भी साथ में लाए थे, जो उन्होंने आदित्य को भेंट करी। कुछ लोग उससे गांव में चलकर रहने की प्रार्थना कर रहे थे, जिससे वो उसकी और सेवा कर पाएं। लेकिन आदित्य ने मना कर दिया और कहा, ये जो भी आप लोग मेरे लिए लाए हो यही बहुत है। मैं इसी में से कुछ खा लेता हूँ और जो बच जाए वो पूरे गांव में बंटवा देना। कहना बाबा का प्रसाद है। बाबा, कुछ और लोग भी हैं जो आज आपका आशीर्वाद लेने नहीं आ पाए हैं। कोई बात नहीं, उनको कल ले आना, मैं यहीं पर मिलूंगा। अब आप सब लोग जाओ, मुझे कुछ देर आराम करना है। आदित्य सोच रहा था कि जल्दी ये लोग यहाँ से जाएं तो मैं निकलूं। अब इससे ज्यादा मैं इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। सभी लोग उसे प्रणाम करके चले गए। आदित्य ने थोड़े से फल लेकर बाकी सब गांव वालों को वापस कर दिया था। जैसे ही गांव वाले आंखों से उछल हुए, उसने वो फल उठाए और लंबे लंबे कदमों से स्टेशन की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने चैन की सांस ली और फल खाने लगा। खाते खाते एक ट्रेन भी आ गई और वो उसमें बैठ गया। आदित्य सोच रहा था, कितने भोले होते हैं गांव के लोग। कोई भी बेवकूफ बना सकता है, कोई भी इनकी भावनाओं से खेल सकता है। ट्रेन चल दी। आदित्य बाहर की तरफ देखने लगा। कई महीनों तक वो इधर उधर घूमता रहा, न कोई मंजिल न कोई ठिकाना। उसे आखिरी सांस तक बस चलते ही रहना था। कुछ महीनों बाद आदित्य फिर से उसी स्टेशन पर पहुंच गया, जिसके बाहर वो गांव वाले मिले थे। पर आदित्य को तो कुछ याद ही नहीं था। वो स्टेशन पर बनी सीट पर बैठा था और तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसके पैरों में गिरकर रोने लगा। आदित्य समझ नहीं पाया कि अचानक ये क्या हो गया। अरे, कौन हो तुम और इस तरह मेरे पैरों में क्यों पड़े हो? आदित्य ने पूछा। पर वो आदमी उठने को तैयार ही नहीं था, बस रोए जा रहा था। आदित्य ने उसको पकड़कर उठाया। अरे भाई, कौन हो तुम और मेरे पैरों में गिरकर क्यों रो रहे हो? बाबा, आप कहाँ चले गए थे? हम लोगों ने आपको कितना ढूंढा, पर आप तो जैसे पता नहीं कहाँ से आए और कहाँ चले गए। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? आदित्य ने पूछा। बाबा, आपने इतनी जल्दी हमें पराया कर दिया। आपने हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया था और कहा था कल फिर आना, और हम लोग जब अगले दिन आए तो आप जा चुके थे। तब से हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं। आदित्य को अब याद आया, वो पीपल का पेड़, वो गांव वाले, उसे सब याद आ गया था। तब तक वहां और भी लोग आ गए थे। वो सब लोग उससे मिन्नतें करने लगे कि वो उनके साथ उनके गांव चले। पहले तो आदित्य ने आनाकानी की, पर वो लोग जिद पर अड़ गए थे। उसे लगा ये लोग ऐसे मानेंगे नहीं, और आदित्य उनके साथ चल दिया। आदित्य रास्ते में सोच रहा था, अब वो क्या करेगा? पता नहीं गांव वाले अब उससे क्या मांगने वाले हैं। सोचते सोचते ही कुछ देर में गांव आ गया। गांव में घुसते ही आदित्य ने जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। गांव में घुसते ही एक बड़ा सा चौराहा था। उस चौराहे के बीचों बीच एक चबूतरा बना था। उस चबूतरे के पीछे एक नीम का पेड़ था और उस चबूतरे के ऊपर एक मंदिर, और उस मंदिर के अंदर एक सन्यासी की मिट्टी की मूर्ति, जो बिल्कुल आदित्य के जैसी लग रही थी। और मंदिर के ऊपर लिखा था, पीपल वाले बाबा। उसने पूछा, ये सब क्या है? बाबा, आपने जितने लोगों को आशीर्वाद दिया था उन सबके काम बन गए। वो सब लोग सुखी हो गए। अगले दिन तो आप वहां मिले नहीं। जो लोग आपसे मिल नहीं पाए थे वो लोग परेशान थे। हम लोगों ने आपको बहुत खोजा, लेकिन आप कहीं मिले ही नहीं। तो हम लोगों ने फैसला किया कि आप साक्षात न सही, पर हम आपका मंदिर तो बना ही सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये मंदिर बनाया और आपसे आशीर्वाद लेने लगे। आपके आशीर्वाद से हम लोग और सुखी हो गए, और जो लोग आपसे नहीं मिल पाए थे उनके भी दुख दूर हो गए। आज केवल हमारे गांव के ही नहीं, बल्कि आसपास जो भी गांव हैं,
वहां से भी लोग हजारों लोग आते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ समय समय पर भंडारे होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, सब तरफ खुशी ही खुशी है। बाबा ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो पाया है, उनमें से एक आदमी ने बताया। क्या आप सोच सकते हैं, आदित्य की जगह अगर आप होते तो आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता? यही न कि मैं तो खुद एक हारा हुआ इंसान हूँ, अपनी जिंदगी इधर उधर काट रहा हूँ, फिर मेरे आशीर्वाद से इतना कुछ कैसे हो गया? मैंने तो बस इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे ही बोल दिया था। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आदित्य की जगह कोई भी होता, वो यही सोच रहा होता, तो उसके सामने भी यही सोचने वाली बात थी। आदित्य खोसा गया था। तब तक पीछे से आवाज आई, बाबा अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप यहीं हमारे गांव में रहिए, हम लोगों को भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। आदित्य के सामने फिर से एक बहुत बड़ा रहस्य था और उसे इस रहस्य का पता लगाना था। उसने तो ईश्वर को पाने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर आज फिर से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। उसे पता लगाना था कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि असलियत तो उसे पता थी। लेकिन एक तरफ ये भी बात सही थी कि उससे मिलने के बाद ही गांव वालों की स्थिति बदल गई थी, इसलिए उसने निर्णय किया कि अब वो तब तक यहीं रहेगा जब तक इसका पता न लगा ले कि ये सब कैसे हो गया। उसके कहा, ठीक है, मैं अब इसी गांव में रहूंगा, लेकिन अपने तरीके से। बाबा क्या करना है बताइए? सब लोगों ने पूछा। सबसे पहले तो इस मंदिर को हटाओ, जब मैं यहीं हूं तो मेरे मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर जंगल के पास बनाओ, मैं वहीं रहूंगा। सभी गांव वाले तुरंत काम में जुट गए और शाम तक बाबा के लिए झोपड़ी तैयार हो गई। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।